पाकिस्तान में जहाँ दूसरे दिलकश कुदरती मनाजिर की कमी नहीं, वहाँ बड़ी तादाद में आबशारें भी पाई जाती हैं। लेकिन अक्सर व बेशतर आबशारें आम गुज़रगाहों से दूर वाक़ हैं, जहाँ जाना आसान नहीं होता। यही वजह है कि इन आबशारों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन हिल्ला आबशार की ख़ास बात यह है कि ये मेन रोड पर वाक़ है और इसके बारे में काफ़ी लोग जानते भी हैं। पुख्ता सड़क होने की वजह से हिल्ला आबशार ज़िला हवेली का एक अहम तफरीही मुकाम बन चुका है। टू हिला वाटरफॉल और ये इतनी खूबसूरत है दैट आई कुड नॉट एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स। इट्स सुपर ब्यूटीफुल। आपको मेरे पीछे नज़र भी आ रही होगी और इसका कोई जो रास्ता है वो भी कोई मुश्किल नहीं है, सीधा सीधा रास्ता है। 20 किलोमीटर से मैंने आपको बताया था ना, जो कोहूटा मेन शहर है वहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर लगते हैं और यहाँ से आप जब मेन रोड पे होते हैं बिल्कुल उसके साथ है। सो वो भी इसका जो है ना आसान है, आपको उसके लिए भी कोई हाइक करके या कोई लंबा सफ़र करके भी नहीं जाना पड़ता। लेकिन आपको इतने मेन पॉइंट पे, मेन लोकेशन पे इतनी खूबसूरत वाटरफॉल मिलती है। सो आई बीन टू सो मेनी वाटरफॉल्स बिफोर। आई बीन टू नली वाटरफॉल, आई बीन टू कश्मीर वाटरफॉल, अनदर कश्मीर वाटरफॉल जो नीलम वैली वाली साइड पे थी, एंड आई बीन टू स्नेक लेक एज वेल जिसमें वहाँ पर भी वाटरफॉल से बनी हुई है। सो आई बीन टू सो मेनी अदर प्लेसेज एंड सो मेनी अदर वाटरफॉल्स एज वेल, बट दिस वन इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल और देखने में इतनी मज़े की लग रही है ना। तो अभी तो मैं बहुत ऊपर हूँ, सो आई एम जस्ट थिंकिंग मैं थोड़ा सा नीचे चली जाऊँ। वन थिंग मोर, मैं जब आई हूँ तब तो मौसम सही था, कभी धूप निकल रही थी, कभी बादल बन रहे थे, लेकिन अभी जो है धूप बिल्कुल चली गई है और अच्छे खासे बादल हो गए हैं। इफ़ यू गाइस कुड सी, बारिश भी हो रही है। सो आई जस्ट एम होपिंग कि इतनी बारिश ना हो कि मैं ज़्यादा देर यहाँ पे रुक ना सकूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि एटलीस्ट मैं आधा घंटा तो यहाँ पे रुकूँ, इसको एंजॉय करूँ फिर आगे जाऊँ। तो अभी चलती हूँ थोड़ा सा इसके करीब और चल के वाटरफॉल को करीब से एंजॉय करते हैं। वाटरफॉल के अब थोड़ा करीब आई हूँ और मैं आते अच्छी खासी गीली हो गई हूँ, मेरी बैक साइड जो है ना फुल गीली हो गई है, लेकिन मज़ा आ रहा है। आई एम एन्जॉइंग इट क्योंकि इस तरह का जो व्यू है और इस तरह की जो इन्जॉयमेंट आपको कभी कभी मिलती है। बिकॉज मज़े की बात हुई है कि बारिश होना शुरू हो गई ना, तो मैं बारिश को और ज़्यादा इन्जॉय करी हूँ। बेसिकली वाटरफॉल तो है ही, लेकिन वाटरफॉल के साथ साथ उसके गिर्द जो लोकेशंस हैं, आई एम लविंग देम। इस साइड पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे कुछ पहाड़ सा ही बना हुआ है, लेकिन इस तरह का पहाड़ है वेयर आई कुड फील है कि हम चढ़ सकते हैं आराम से ना, थोड़ा ज़्यादा स्टीप नहीं है, इस तरह से बना हुआ है। सो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस टू गो एंड हैव फन ओवर देयर एज वेल। और अगर यहाँ पे सामने बात करें तो यहाँ पे एक ब्रिज जा रहा है और ब्रिज बहुत खूबसूरत है। उसके नीचे से ये जो आबशार का पानी जाता हुआ दरिया में बह रहा है और सामने का व्यू भी बहुत खूबसूरत है। इतने खूबसूरत नीट एंड क्लीन बड़े बड़े से पहाड़ आपको नज़र आते हैं और उनके ऊपर इतने खूबसूरत से दरख्त नज़र आते हैं। एंड ओवरऑल इट गिव्स यू सच अ गुड वाइब कि आपका दिल नहीं कर रहा होता यहाँ से जाने को बेसिकली ना। और बारिश जो है वो तेज़ होना शुरू हो गई, तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से मूव करना चाहिए, बट दैट इज़ फाइन। आई गेस आई एम गोना स्टे फॉर 10 मिनट्स मोर, फिर निकलते हैं।